गुड इवनिंग ट्रेडर्स। गोल्ड की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो गोल्ड ने हमारे जैसा हमने सोचा हुआ था हर एक लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। देखो जब इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो अक्सर हमारा जो स्ट्रेटजी रहता है रिवर्सल स्ट्रेटजी रहता है, इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग भी किया, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ने। अब यहीं पर ये रिवर्स होता तो फिर हम प्लान करते हैं अपसाइड का, बट इसने इस लेवल के नीचे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन डाउन साइड गया और अच्छा खासा हमारा यहाँ पे डेस्टिनी को भी यहाँ पे टच किया। जो हमारी डेस्टिनी थी सबसे पास में, इस डेस्टिनी को टच किया, इसके नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग किया, लिक्विडिटी सारी ग्रैब की और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंटम इसी चैनल के अंदर ही यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है। और आज की वीडियो में आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हो, जो कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि मोमेंटम अप साइड आ सकता है या डाउन साइड, और डेस्टिनी कैसे हम निकालते हैं, और किस तरीके से हम अप साइड का और डाउन साइड का डेस्टिनी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को लास्ट तक यहाँ पे बने रहिएगा और पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई ले सकते हो गोल्ड में। तो सबसे पहले इसको आप शिफ्ट करो 15वें टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे 15वें टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो आपको आइडिया ट्रेंड पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड है गोल्ड में। चार्ट को थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बीआरएस ट्रेंड लाइन जाते हुए देखने को मिला, तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। इसके साथ देखो तो यहाँ पे जो स्विंग बन रही है वो डाउन साइड यहाँ बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे उधर देर से रुक रहा है। तो कंटिन्यूसली मार्केट इस तरीके से फॉलिंग तो हमें नहीं दिखा सकता और कंटिन्यूसली हमें इस तरीके से मोमेंटम नहीं दिखा सकता है। ठीक है, और हर जगह यहाँ पे रुकने का जो यहाँ पे होता है, ठीक है, जो प्राइस यहाँ पे रुक रहे तो उसका एक मतलब होता है यहाँ पे। तो इसका भी एक रीजन है यहाँ पे क्यों गोल्ड इस लेवल पे ज्यादा देर तक यहाँ पे रुक रहा है। अगर हम डिस्कस करें तो बहुत समय से यहाँ पे इस लेवल पे रुक रहा है, जो कि 3 बजे से लेके अभी तक कम से कम 3-4 घंटे तक इसी लेवल पे यहाँ पे कंटिन्यूसली रुका हुआ है। इसका रीजन है 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो देख सकते हो प्रीवियस जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे रुकने का रीजन ये है कि इसी लेवल के पास से यहाँ से एक मोमेंटम है। फर्स्ट टाइम ये मोमेंटम था। ठीक है, दोबारा जब इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्टिंग के बाद इसने डाउन साइड का मोमेंटम दिया था, अब इसके बाद अप साइड का मोमेंटम। मतलब एक चीज देखो यहाँ पर, एक साइड अप साइड का मोमेंटम, फिर टेस्ट के बाद डाउन साइड, फिर अप साइड। तो इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर सकता है गोल्ड। तो इसने क्या किया होगा, डाउन साइड रिटेस्ट भी किया हुआ है, अब यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। और हमारे जो डेस्टिनी है वो यहाँ तक की डेस्टिनी है, 4352 का डेस्टिनी नहीं रहेगा, उससे पहले ही थोड़ा सा अब ये जो लेवल है हमारे डेस्टिनी। तो इसलिए चार्ट को जितना आप हाइयर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लेवल्स की अगर डिस्कस करें तो 2 लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, अपसाइड के लिए अगर डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल है यहाँ पर अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए बिल्कुल पास में हमें बनते हुए दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका भी हम कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक, आप एक बार इसको देख लो। अब इसके बाद अपसाइड की डेस्टिनी की बात करें तो अपसाइड के लिए डेस्टिनी जो कि हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, इसके पास मतलब यहाँ तक का 4539 का पूरा कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो इसने रिटेस्टिंग भी किया हुआ है। अगर इसने डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार अपसाइड गया, फिर ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद अपसाइड गया और चौथी बार, ठीक है, एक बार तो ये एक ही बार काउंट होगा ये, और इसके बाद अब ये ब्रेक किया है, रिटेस्ट भी किया है। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे जैसे स्विंग को ब्रेक डाउन किया, इस स्विंग की, तो मतलब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि अब यहाँ से हमें डाउन साइड का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। और इसको अगर हम 5 में टाइम फ्रेम सेट करेंगे, ठीक है, तो देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। अप साइड से 12 बार रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन 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 और रिजेक्शन, अप साइड में यहाँ पे 20 बना हुआ है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अप साइड का मोमेंटम, फिर उसके बाद डाउन साइड यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर डाउन साइड के लिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा विक्स अप साइड का हमें देखने को मिला है। मतलब कि हमें बस सिर्फ वेट करना है इस लेवल का ब्रेकडाउन का, जैसे ही होता है तुरंत हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और टारगेट डेस्टिनी जो है, हाँ, यहाँ पर मैंने क्लियर किया हुआ है। ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ 4361 तक का हमारे लिए डेस्टिनी है, और यहाँ तक मोमेंटम गोल्ड कर सकता है। ठीक है, और अपसाइड के लिए अगर जैसे अगर इसने अपसाइड को ब्रेकआउट किया
तो फिर तो हमारे लिए एक सिनेरियो रहेगा कि इसको रिटेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रिटेस्टिंग किया तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है? तो फिर हम रिटेस्टिंग का ज़रूर से वहाँ पे वेट करें। डाउन साइड के लिए डायरेक्ट ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक? सो ट्रेडर्स, आप इस तरीके से यहाँ पे गोल्ड में वर्क कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पर यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। जो भी चीज़ें थी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डेस्टिनी, क्यों मोमेंटम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, सारे रीजन हमने इसमें डिस्कस किया और हमने पूरी तरीके से गोल्ड का यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है? तो सो ट्रेडर्स, मिलते हैं कल सुबह में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।